देखिएगा, आइए देखिए, let's just open your Bible, guys. आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को देखते हैं। And the Proverbs chapter 14 and verse 30. इमसाल उसका 14वां बाब और आयत नंबर 30 है, And it's a very important, guys, और ये बहुत ही खास है because today my topic is jealousy and the gossip. आज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है हसद और दूसरे के खिलाफ ऐबजोई करना। And that is really important for the church today. और ये आज का पैगाम कलीसियाओं के लिए जरूरत का बाइस है। I just want to tell you one thing. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, If you are feeling jealousy from someone, अगर आप किसी से हसद करते हैं, it does not affect on that people. जिससे आप हसद करते हैं उसको फर्क नहीं पड़ता, But you are going to be burned yourself inside. लेकिन आप अंदर से अपने आप को जला रहे होते हैं। It's mean you are going to destroy your body. इसका मतलब तो ये हुआ आप अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। You are destroying your spiritual soul that God has given to you. आप उस रूहानी कुव्वत को या रूह को मार रहे हैं जो खुदा ने आपको दिया है। And if you are doing these things, अगर आप इन चीजों को करते हैं, you need to be worried for that. फिर हमें इसके बारे में सोच विचार करना है, Because God did not give us a jealousy spirit. क्योंकि खुदा ने हमें हसद की रूह नहीं दी। He did not give us a gossip spirit. उसने हमें कोई ऐसी रूह नहीं दी कि किसी के खिलाफ बात की जाए, But He has blessed us a spirit that gives us a life. उसने हमें जो रूह बख्शा है वो है जो जिंदा हमें रखता है, Who give us a healing. जो हमें अंदर से शिफा Who देता है, give us a power. जो हमें अंदर से कुव्वत देता है। It's the same spirit is coming from the throne of God. ये वही रूह है जो खुदा के तख्त से नाज़िल होती है, And it's the same spirit ये वही रूह है who raised the Jesus from the dead. और ये वही रूह है जिसने खुदावन यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर And दिया था। today is the same spirit for you and for me is here today. और वही रूह आज आपके लिए मेरे लिए इस कलीसियाओं में मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to think about that. हमें आज इसी के बारे में सोचना है। So I am not belongs to that spirit मेरा ताल्लुक उस रूह के साथ नहीं है which deceive the people, जो लोगों को धोखा देता है, which gossip the people, जो किसी की ऐबजोई करता है, which have a jealousy the spirit. जो किसी से हसद करता हो। I don't belongs to this spirit, मेरे उस रूह के साथ ताल्लुक नहीं है, but I belongs to the God spirit. मेरा ताल्लुक खुदा के रूह के साथ है। My body belongs to the God ये मेरा spirit. जिस्म जो है खुदा के रूह के साथ है। I'm ready to host the God spirit into my life. मैं बिल्कुल तैयार हूँ खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेने के लिए। Amen. आमीन। So let's just cry out for the God spirit today. आइए आज मिलकर खुदा के रूह के लिए हम रोएं, And we need to ask Him, ताकि हम उससे पूछें Lord, fill me up with your spirit. कि खुदा तू मुझे अपनी रूह से भर दे। I need the same spirit मुझे वही रूह चाहिए who raised the Jesus from the dead. जिसने मुर्दों में से यीशु को जिंदा कर दिया। I need the same spirit who helped the earlier church. मुझे वही तेरा पाक रूह चाहिए जिसने इब्तदाई कलीसियों की मदद की। I need the same spirit who raised the Lazarus after 4 days. मुझे वही रूह चाहिए जिसने मुर्दों में से लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर We दिया। need to cry out to Jesus. आज हमें उसके साथ इल्तिजा करने की जरूरत Lord, है I need the same कि spirit खुदा मुझे वही तेरा रूह चाहिए, who came from heaven as a dove on Jesus. और तेरा रूह जो आसमान से उतरा कबूतर की मानद यीशु के ऊपर आकर ठहर गया। Lord, I need the same spirit मुझे खुदा तेरा वही पाक रूह so चाहिए I can leave the jealousy spirit. ताकि मैं हसद की रूह को निकाल दूं, So I can take that jealousy spirit under my feet. ताकि वो हसद की रूह को अपने पांव के नीचे कुचल I डालूं। take the gossip spirit under my feet. मैं उस रूह को जो ऐबजोई करती है उसको अपने नीचे पांव से कुचल डालूं। Not with my all the things. ये सारी चीजों के साथ, Not with my all things. ये सारी मेरी चीजों के साथ नहीं, But in the name of Jesus. सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। So today, this is the day the Lord has made for ये you. दिन जो खुदा ने आज हमारे लिए बनाया है, So this is your day. ये आपका दिन है। If I'm filled with the gossip spirit, अगर मैं ऐबजोई की रूह के साथ भरा हुआ हूँ, or if I'm filled with the jealousy spirit, अगर मैं हसद की रूह के साथ भरा हुआ so हूँ, it's the day for you that God has made it. ये आज का दिन है जो खुदा ने आपके लिए So बनाया है। take that spirit उस रूह को लीजिए in the name of Jesus.
यीशु के नाम से उस रूह को and लीजिए crash it in the name of और Jesus. उसको यीशु के नाम से कुचल डालिए। Hallelujah. हालेलुया। So this is the day the Lord has made for यही you. दिन है जो खुदा ने आज हमारे लिए बनाया है। Sometimes we say, oh, I'm filled with the Holy हम Spirit. अक्सर ये बात कहते हैं मैं तो रूह से भरा हुआ हूँ, Oh, I'm weeping and crying, oh Lord, help me, help me. मैं तो रो रो के खुदा से इल्तिजाएं करता हूँ, दुआएं करता हूँ, I'm fasting in the church. मैं तो कलीसियाओं के अंदर रोजे भी रखता हूँ, I'm showing my tears to the people that I'm very holy. मैं तो अपने आंसू दूसरों को दिखाता हूँ और ये साबित करता हूँ मैं बड़ा पाक हूँ। But after the church, when I go home, लेकिन चर्च के से दूध की बात से जब मैं घर जाता हूँ, I speak gossip against pastors and other people. फिर मैं खातों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ ऐब जोई करना शुरू कर देता Holy हूँ। Spirit never taught to gossip against people. खुदा का पाक रूह कभी ये नहीं सिखाता आप दूसरे की ऐब जोई So करें। think today, are you filled with the Holy Spirit or are you filled with the some else spirit? आज ये सोचने की बात है क्या आप खुदा के रूह के साथ भरे हैं या हसद की रूह या ऐब जोई की रूह के साथ भरे हैं। Don't think that, oh, I'm in the church very holy. ये मत सोचिए आप खुदा के घर में आके अपने आप को बहुत पाक साफ जाहिर करते हैं। No, there is no holy in this world. इसका मतलब कोई इस रोए जमीन पर पाक नहीं है, Only one person is holy. सिर्फ एक ही पाक है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु नासरी है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to think about that. आज हमें उसी के बारे में सोचना है। So my topic today, which I need to share with you, आज जिसके ऊपर मैं बात करना, अनुमान मेरा जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, is about the jealousy and the gossip, मैं हसद की रूह या ऐब जोई की बारे में बात करेंगे, which kill your heart, जो आपके दिल को मार देती है, which kill your spirit. जो आपके अंदर की रूह को मार देती है। Because the word of God is clear about क्योंकि that. खुदा का कलाम इसके बारे में वाजिया है। We need to think about that. आज हम उसी के बारे में सोचेंगे सब Let's just लोग। open your Bible. आइए मेरे साथ देखिएगा खुदा के कलाम में से Proverbs chapter 14 and verse 30 is clear about that. इंसाल 14 बाब और उसकी 30 आयत के अंदर लिखा है। What the word of God is saying. देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। Because word of God is not written by any person. ये खुदा का कलाम किसी इंसान ने नहीं लिखा, It's written by the Holy ये Spirit. खुदा के रूह ने खुद हिदायत की थी। Let's just begin what the word of God is saying. आइए खुदा के कलाम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। What is saying here? यहाँ पर वो लिखता है, A heart at peace gives life to the body. यहाँ पर लिखा हुआ है इंसाल 14 बाब उसकी 30 आयत के अंदर लिखा पहला हिस्सा, मुतमिन दिल जिस्म की जान है, But envy roots the bones. लेकिन हसद हड्डियों की पोसीदगी है। So what does it mean today? अब इसका मतलब क्या हुआ आज? It's a very deep meaning, guys. ये आयत अपने अंदर एक गहरा मतलब रखती है। It's mean when you're jealous from someone, इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी से हसद करते हैं, it's mean your heart is going to be destroyed. इसका मतलब सबसे पहला आप अपने दिल को खत्म करते हैं। You don't need to take a poison and drink. आपको जहर लेने की जरूरत नहीं और उसको पी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। If you are jealousy from someone, अगर आप किसी से हसद करते हैं, this is the big poison. It's kill your heart, ये guys. सबसे बड़ा जहर है जो आपके दिल को खत्म करता है। And it's destroy your soul. ये आपकी जिस्म को, रूह को मार देता है। Just jealousy is the only thing. ये सिर्फ जो हसद का एक लफ्ज है, ये बहुत बड़ा It's मायने a more dangerous than to the poison today. ये आज जहर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, वो है हसद करना। And if you have a jealousy, अगर आपके अंदर हसद हो, because the word of God is clear about खुदा that. का कलाम इसके बारे में वाजिया लिखता है, That if you are jealousy from someone, अगर आप किसी से हसद करते हैं, so it means you are destroying your heart. इसका मतलब ये हुआ आप अपने दिल को खत्म कर रहे हैं। What is the benefit that you are attending the church आप क्या इसका फायदा आप कलीसियाओं को बता रहे हैं, and that you are coming every Sunday in the church? आप हर त्वार खुदावन के घर में आते हैं, But jealousy is in your heart. लेकिन अगर आपके अंदर हसद हो, You are full with the jealousy. आप पूरा हसद से भरे हो, So it's mean my bone is getting weaker and weaker and weaker. फिर इसका मतलब ये हुआ मेरी हड्डियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। Because it's like jealousy is like a acid which destroy your bones. ये जो हसद है वो उस एसिड की मानद है जो आपकी हड्डियों को गालती है, तेजाब की मानद है। Which is destroy your bones. ये
जो तेजाब है वो आपकी हड्डियों को गालना शुरू कर देती है। Why we need to think about that? हम आज इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? Because only jealousy is the only thing सिर्फ हसद ही वो चीज है, which is a poison for your heart. ये आपके दिल के लिए जहर है। It's destroy the relation. इसका मतलब ये हुआ हसद आपके रिश्ते को खत्म कर देता It's है। destroy your family. ये आपके खानदान को तोड़ता है। It's destroy your neighbor. ये आपके पड़ोसी के साथ आपका रिश्ता तोड़ देता है। But you are going to put a poison into your heart. क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा ये हसद करते हुए अपने जिस्म के अंदर ये जहर डाल रहे हैं। As I told you, it's not going to be effect of that people. मैंने जैसे पहले कहा, जिससे आप हसद करते हैं उसको फर्क नहीं पड़ना, But you are going to be destroyed. लेकिन आप अपने आप को अंदर से खत्म कर रहे You are हैं। going to giving a poison to your heart. आप अपने दिल को ये जहर दे रहे हैं। From slowly. थोड़ा 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 हसद करते हुए आप अपने दिल को जहर दे रहे And हैं। one day, एक दिन the day will come एक दिन आएगा when you will fill with the jealous फिर आप पूरा हसद से भर जाएंगे, and you are going to die. फिर आप मर जाएंगे, सूरज जमीन से कूच कर But जाएंगे। those people लेकिन वो लोग who never jealousy from other people, वो लोग जो किसी से हसद नहीं करते, they always grow and grow. और वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, Because बढ़ते चले जाते God's hands is on them. हैं। क्योंकि खुदावन का कवि हाथ उनके ऊपर होता है। Hallelujah. हालेलुया। So don't feel a jealous. हसद को अपने अंदर ना आने दे और ना महसूस कीजिए। Today is a very common things in the world. आज दुनिया के अंदर ये बहुत ही आम चीज हो चुकी है। Because it's work together, jealous and the gossip. हसद और ऐब जो है मिलकर इकट्ठा काम करते हैं। Because this is like a poison for the relations. ये आप इस तरह कह सकते हैं कि ये रिश्ते के लिए एक जहर की मानद है। And it's called the jealousy and the gossip. और उस जहर का नाम है हसद करना और ऐबजोई करना। Jealousy and the gossip may seem as a little thing. हमें दिखने में ये छोटी चीजें लगती हैं, ऐबजोई करना और हसद करना, But they can destroy the peace. लेकिन ये आपके अंदर के इत्मीनान को खत्म करता है। It destroys the relationship ये आपके रिश्ते को तोड़ देता है and it hinder your prayers to go to heaven. और ये आपकी दुआओं को भी रोक देता है जो खुदावंद की तरफ जाती हैं। It don't think that it's damage your relation. सिर्फ ये मत सोचे कि ये मेरे रिश्ते को ही खराब करता है। But the most important thing is hinder your prayer go to heaven. सबसे जो बड़ी बात है वो आपकी दुआओं को रोक देता है खुदा के पास जाने के लिए। And then you come in the church फिर आप खुदा के घर में and आते हैं, then you say to pastor, फिर आप कदम से कहते हैं, oh, I'm keeping fasting since 1 month. मैं तो 1 महीने से रोजा रख रहा हूँ, I'm praying to God. मैं तो खुदा से दुआ कर रहा I हूँ, don't know what happened. He's not listening my prayer. मुझे समझ नहीं आ रही कि खुदा मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दे रहा। What is the reason, guys? इसके पीछे मकसद क्या है? Because I feel jealousy. क्योंकि इसके पीछे मकसद है मेरे अंदर हसद है, I feel I do gospel. क्योंकि मैं एक दूसरे की ऐबजोई करता So हूँ। these two things destroy and hinder the prayer is going to heaven. ये दोनों चीजें मिलकर आपकी दुआओं को रोकते हैं कि खुदा के पास ना जा सके। Because jealousy and the gossip is not coming from the God. क्योंकि ये हसद और ऐबजोई खुदा की तरफ से नहीं आता, But the peace and power and the love is coming from the throne of God. खुदा के तख्त से ऊपर आपको तसल्ली, इत्मीनान और आपके अंदर मोहब्बत आती है। This is coming from God. ये खुदा की तरफ से है। And when you think I'm speaking against someone, अगर आप सोचे आप किसी की ऐबजोई कर रहे हैं, खिलाफ बात कर रहे हैं, it's not gonna be any effect on that person. ये याद रखिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा, He's not going to be destroyed. वो उसको खत्म नहीं कर रहा। If he got blessed, अगर खुदा ने उसे बरकत दी है, if God has healed him, अगर खुदा ने उसे शिफा दी है, it's a God decision. ये खुदा का फैसला है, It's a God's blessing. ये खुदा की बरकत It's है, a God's power. ये खुदा की कुदरत है। God is going to bless him more and more and more. तुसी जिन्ना हसद कर दे दोगे खुदा ओना ही ओनु बाबरकत 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 करता जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So this is the way. ये रास्ता होना चाहिए। Don't think about that. आप इसके बारे में मत सोचें Oh, why I need to jealous from other people. हम क्यों एक दूसरे से हसद करते हैं। I heard something मैंने कुछ सुना है, that people are saying the pastor got this home, that home, that home. मुझे सुनने में बात आई है कि किसी ने बातें की कि पादरी ने तो ओ कार ले लिया, ए कार ले लिया। Yes, I bought it. जी ये सच बात है, खुदा ने Did मुझे I बरकत दी। disturb you?
क्या मैंने आपको तंग किया है? Or did I got it from your offering? क्या मैं आपके चंदे से वो लिया है? No. नहीं, I bought it what I'm doing it, guys. मैं इसलिए लेता हूँ जो मैं करता हूँ खुदा मुझे उसका सिला देता है। Because my eyes is not on you guys. क्योंकि मेरी अखां ताड़े किते इंसान दे उत्ते नहीं जे लगी। My eyes is not on your offering. मेरे अखां ताड़े चंदे ते भी नहीं लगी। My eyes is not on your tithe. मेरियां अखां ताड़ियां दाई यकीते भी नहीं My लगी। eyes is on my Savior Lord Jesus मेरियां Christ. अखां मेरा यीशु निजात देंदा बचाने वाले ते उत्ते And लगी He हैं। is sending the blessing on me. और वो आसमान से तख्त से बरकतें भेज रहा He है। is blessing me. वो मुझे बरकत दे रहा I है। don't care what you think about that. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुसी की सोचते हो। You feel jealousy or you feel happy. अगर आप हसद करें चाहे खुश हो I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। But when you feel jealousy, लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हसद करनी है you will work hard. फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। But if you are happy, अगर आप खुश हैं then you don't need to work hard. फिर ज्यादा मुशक्कत वाला काम करने की जरूरत नहीं। Because when you feel happy, जब आपके चेहरे पर खुशी and when महसूस you होगी, bless someone, जब आप किसी के लिए बरकत के अल्फाज देते हैं then the God's blessing will become on you as फिर well. खुदावंद की बरकतें भी आपके ऊपर आकर ठहर जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So don't be put a poison into your heart. बराए मेहरबानी करके कलीसिया ये जहर को अपने अंदर ना डालें। I just heard that pastor and the other people are saying, मुझे सुनने में आया कुछ लोग खादमों के खिलाफ भाई साहब के खिलाफ बात कर रहे थे। oh, they have promised with us to give us a land and like that. ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। Yes, I would love to go. मैं करना चाहता हूँ मोहब्बत से करना चाहता If हूँ। the church is spending a lots of money on the other project, अगर कलीस खुदा का घर जो है वो किसी दूसरे काम के लिए ज्यादा काम कर रहा है पैसे so लगा it's रहा है, not a big deal for them. ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। But what about you guys? आपके बारे में क्या है? Are you just working in the church just to getting the land? सिर्फ तुसी ऐसे ही खुदा के घर च काम कर दो कि मिन्नू जमीन मिल जाए। That's why you are working here? अन्ना मतलब ते ऐ होया तुसी ऐसे ही काम कर दो मेरे नाम जमीन लग So जाए। it's mean you are a greedy guys. इसका मतलब फिर ये हुआ तुसी लालची हो। That's why you are working here. आप इसलिए यहाँ पर काम करते हैं। If you don't want to work, अगर नहीं काम करना चाहते, if you think you are, we a pastor is not good, अगर आप सोचते हैं खादम अच्छा नहीं है then leave the church. तो मेहरबानी करके तो चले जाओ। God will provide something else. तुसी जाओगे तो कोई दूसरा बाबरकत हो रहा Maybe है। you are hindering the way of the Lord. हो सकता है तुसी खुदा दे काम दे विच रुकावट पैदा करते हो। And once you're gonna be get out, जब आप उस रास्ते से हट जाएंगे then God is flowing the blessing in that way. फिर खुदा एक नहीं फिर हजारां दी तादाद में बरकतां नाज़िल करता है। Hallelujah. हालेलुया। It's the same thing, guys. यही है आज We need to think about that. हमें समझने की या सोचने की जरूरत है। Which kind of a spirit I'm walking now? आज अपनी जिंदगी के अंदर कौन सा रूह लेकर मैं चल रहा हूँ? And I'm just saying, hallelujah, hallelujah, hallelujah. कलीसिया दे विच खुदा दे घर आके मैं हालेलुया दे नारे मार रहा मैं बड़ा पाक ते साफ हां। So if I have a jealous spirit, अगर उनदे नाल मेरे अंदर हसद दी रूह होवे so it's not a benefit for the hallelujah. फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। Amen. आमीन। So clean your heart अपने दिल को साफ करें। and shut your mouth down about the gossip. ऐप जोई ना कीजिए अपने मुंह बंद कर लें। Let's just see the first point आइए पहले नुक्ते की तरफ चलते हैं। about the jealousy. हसद के बारे में पहला नुक्ता, The poison in the heart. ये दिल के अंदर एक जहर की मानद है And it grows, grows, grows. और ये आपके दिल के अंदर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। How many people have seen the snake? कितने लोगों ने सांप को देखा है? Can I see your hands? Just raise your hand, brother, कोई रात है that I can see. Everybody has seen it. हम सब ने सांप को Didn't you देखा है। see the snake? भाई जी तुसी छोटे तुसी नहीं देखा सांप नु? Thank you. नीचे कीजिए। Snake has a poison in the head, सांप के अंदर जो जहर होता है वो उसके सर के ऊपर होता है, but the human has a poison in his heart. लेकिन इंसान के अंदर जो जहर होता है वो उसके दिल में होता है। And what is the name of that poison? अब उस जहर का नाम क्या है? And if you see the snake, अगर आप सांप को देखें, what is the name of the poison the snake is carrying it? अब जो सांप जहर को लेकर चलता है उसका नाम क्या है? Which we call the women. जिसे वैमन कहा जाता है। It's been a very strong
poison. जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मार देने वाला जहर। As he's going to bite it, जैसे सांप किसी को काटता है and the people is going to die on the time. तो कुछ अरसे के बाद इंसान मर जाता है। Not just sometime, कुछ अरसे के बाद नहीं, right on the spot. ऐसे भी जहरीले सांप हैं जो काटते हैं और थे ही मार देते हैं। But what is the poison which I'm talking today? लेकिन जिस जहर की मैं बात कर रहा हूँ आज, It's mean you don't need to bite that person. आपको उसको काटने की जरूरत नहीं है। You just need to use your tongue. आपको सिर्फ वो जहर अपनी जुबान से उगलना है। And its jealousy is a poison in the heart. और ये जो हसद का जहर है ये आपके दिल के अंदर है। So if you keep the jealousy, a poison in your heart, अगर आप उस हसद को अपने दिल के अंदर जहर बनाकर चलते फिरते रहेंगे, then where you will keep the God's spirit in your heart? तो फिर तुसी खुदा दे रूह नू किथे रखोगे? That's a big thing. ये बड़ा सवाल है। Did you get it what I'm talking now? समझ आई कि हसद दे जहर नू रखना है या खुदा दे रूह नू किथे रखांगे फिर? So today is the big question, guys. आज ये एक बड़ा सवाल है। Jealousy is not just wanting that someone else has. वो हसद जो है वो ये सिर्फ ये नहीं चाहती जो उसके पास है वो मुझे मिल जाए। I want to give you one example. मैं एक तमसील आपके सामने रखना चाहता And हूँ। if you see in the Bible, the Genesis chapter 4, अगर आप पैदाइश उसके 4 बाब के अंदर देखें, and also we can see there, हम वहां पर देख सकते हैं Cain was jealous from his brother Abel. आप काइन और हाबल की कहानी से वाकिफ हैं। 1 Samuel chapter 18 you can see as well. और उसका पहला सैमुअल उसका 18 बाब के अंदर भी आप उस रूह को देख सकते हैं। Saul was jealous of David. अब जो सौल बादशाह था वो दाऊद बादशाह से हसद करता And था। it's the same when Jesus was on the earth. बिल्कुल इसी तरह जब यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर था, The Pharisees was jealous and trying to kill Jesus on the earth. और इसी तरह जब यीशु मसीह रोए जमीन के ऊपर था, फकी फरीसी भी यीशु को मारना चाहते थे, उससे हसद करते थे। Jealous start from the heart, हसद आपके दिल से शुरू होता है, but it quickly grows like a bitterness, ये hatred, and a sin. ये बिल्कुल स्टार्ट तो थोड़े से होता है लेकिन बढ़ता कड़वेपन आपकी जिंदगी में इतना कर देता है कि वो आपकी जिंदगी को खत्म कर देता है। And it became a sin in your life. फिर वो हसद ही आपकी जिंदगी का गुनाह बन जाता है। So, are you filled with the jealous spirit? क्या आप हसद की रूह के साथ भरे हैं? Or are you filled with the Holy Spirit? क्या आप खुदा के रूह के साथ भरे हैं? The second thing is very important. दूसरा नुक्ता जो है वो बहुत जरूरी है। That's very common into our society, ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ही आम नुक्ता है, which we call the gossip. जिंदा मतलब है एक दूसरे की चुगली करना। It's mean I'm saying, oh, Pastor, this lady has talking something about you. हम कहते हैं भाई साहब ए बंदा या बंदी ताड़े खिलाफ गल्ला करते पे ने। Even though she has no idea she has done it or not. ओ बेचारी नु या भरा नु या बहन नु पता भी नहीं कि मैं कुछ कीता है या नहीं If कीता। you are convincing this message to the pastor अगर आप उस पैगाम को खादम को दे रहे हैं and she has no idea she has done it, उस बहन नु तो बेचारी नु पता भी नहीं कि मैं कुछ कीता भी नहीं, then it's clear I am jealous and I am gossip. फिर ना मतलब वाज़ है ओनू नहीं मिन्नू ताड़े तो हसद है ते मैं ताड़ी ऐब जो ही कर। I am in pain. Why you are getting blessed? मिन्नू ओ दर्द है कि खुदा ने तन्नू क्यों बरकत दित्ती? Why you are getting blessed? कि खुदा तन्नू क्यों बरकत देता? Why you are growing? क्यों तन्नू खुदा बता रहे हैं? That's a big question ये today. आज बड़ा सवाल है। Gossip is it's like a sting on the tongue. ये जो ऐप जोई है ये इसी तरह है जिस तरह जबान के ऊपर कोई चखने के लिए टांगे। You just put the sting with your tongue to the other people's life. कौन वेखो तुसी जुबान दे नाल दूसरियां नु दस दे हो। It's not just like a simple thing. ये छोटी चीज नहीं है। And what happens when jealousy is not dealt with? फिर क्या होगा अगर हसद जदों की होएगा जदों हसद काम ना कर दी होवे? It often turns into gossip. ये फिर वो ऐप जोई के सिलसिले में तब्दील हो जाता है। First you feel jealous पहले आप हसद महसूस करते हैं, and then you speak jealousy. फिर तुसी उनके खिलाफ जिंदे को सद करते हो उनके खिलाफ गलत। But the book of Revelation chapter last and verse 15 is clear about that. प्रकाशवा की किताब उसका आखिरी बाब और उसकी आखिरी आयतों में लिखा हुआ There है। is the 6 things, guys. 6
6 चीजें हैं, if you not follow them, अगर आप उन 6 चीजों के पीछे या उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेते, then you can enter into the God's तो kingdom. फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। But only one thing into your life, अगर उन 6 में से एक चीज आपकी जिंदगी में हो, which we call the gossip. जिसे हम ऐब जो या चुगली करना कहते हैं, Who people gossip? वो कौन से लोग हैं जो एक दूसरे की ऐब जोई करते हैं? When they feel jealous. वो लोग करते हैं जब आपके अंदर हसद पैदा होती है, Because jealous give a birth to the gossip. क्योंकि हसद ही ऐब जोई को जन्म देती है। And when gossip comes, जब आपकी जिंदगी में ऐब जोई आ जाती है, so it's been you committed sin. इसका मतलब ये हुआ आप उसके खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। And nobody can enter as a sinner into the kingdom of God. तो कोई भी गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। So we need to think about तो that. आज हमें सोचने की जरूरत है, We start talking about others to bring them down. क्योंकि खुदा चाहता है कि No, we start talking to against that people to bring them down. जब हम किसी के ऐब जोई करते हैं तो हम ये समझते हैं कि खुदा इन्हें थल्ले डेगता चला जाए। We talk, oh, I want to destroy his character मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके किरदार के ऊपर उंगली उठा because सकूं, I'm jealous from his character. क्योंकि मैं तो इससे हसद करता हूँ, इसके किरदार से हसद करता हूँ। This pastor is not looking to the woman. क्योंकि ये आदमी तो किसी गैर औरत की तरफ देखता नहीं He's है, never spoke against anyone. क्योंकि ये किसी की ऐब जोई नहीं करता। Why his church is growing? क्यों इसकी कलीसिया बढ़ती जा Why रही है? he's getting blessed? क्यों खुदा इससे बरकत देता That's जा why रहा है? I'm gossip against him. इसलिए फिर मैं उसके खिलाफ बातें करना I चाहता want हूं। to take him down. मैं उस चीज को नीचे, उस शख्स को नीचे But लाना I चाहता हूं। just want to pronounce one more thing here. लेकिन एक चीज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। I want to announce one thing here. मैं एक चीज का ऐलान करना चाहता हूँ। Nobody can bring you down. कोई भी शख्स आपको गिरा नहीं सकता। If God has bring you up, अगर खुदा ने आपको ऊपर किया है, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, nobody can bring you down. इस रोए जमीन पर कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। If God has blessed you, अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, So try to understand. समझने की कोशिश कीजिए। It's a big thing, guys. ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। Those people who gossip one against, वो लोग जो किसी की ऐब जोई करते हैं, they spread a humor and trying to make them better. वो इसलिए ऐब जोई करते हैं, उसको नीचा दिखाएं और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। They thought, वो सोचते हैं oh, I'm very good. मैं तो अच्छा हूँ, This pastor or this church member is not good. ये पादरी, ये कलीसिया के रुकन अच्छे नहीं हैं, Oh, I'm the only good person. मैं यहाँ जमीन देते सही As I हूँ। told you, जैसे मैंने कहा the book of Ecclesiastes वास की किताब के अंदर and chapter 7 and verse 20 is clear about that. 7 बाब 20 आयत के अंदर वाज़िया लिखा गया है, Nobody perfect in this world. कोई भी इस रोए जमीन के ऊपर कामिल नहीं है। Everybody do a wrong things. हर कोई ना कोई गुनाह या गलती करता है। Every day somebody do the mistakes. हम जब हर रोज का दिन का आगाज करते हैं तो हम गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं। Only one person is perfect. लेकिन इस एक शख्स है जो कामिल है, Only one perfect who is filled with love. वो एक शख्स है जो मोहब्बत से भरा हुआ है। Only one person who forgive the world. वो एक शख्स है जिसने दुनिया को माफ कर दिया His name is Jesus. और उसका नाम यीशु नासरी है। Hallelujah. हालेलुया। So when you feel the bitter or jealous or the gossip into your heart, जब आपके दिल के अंदर कड़वापन, हसद या ऐब जोई की रूह आ जाती है, it means you are destroying yourself. अन्ना मतलब है किसी ਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा, ਤੁਸੀਂ अपनी जिंदगी ਨੂੰ खराब कर रहे हो। Sometime in our culture, हमारे सकाफत के मुताबिक we trying to make a group here, group here, group here, group here. ਅਸੀਂ ਫਿਰ 4-4 5-5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੰਜ We ਬਹਿੰਦੇ trying to get them into our side. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, Oh, because I'm gossiping against pastor or against people. क्योंकि मैं तो खुदा के बंदे के लिए या कलीसिया के खिलाफ ऐब जोई कर रहा हूँ। What you are doing, guys? आप क्या कर रहे हैं? It's mean you going to destroy the church? इसका मतलब है क्या आप खुदा के घर को तबाह कर सकते हैं? Nobody can do it. कोई भी नहीं कर सकता। I always give this a testimony, guys. मैं हमेशा इस बात की गवाही देता हूँ, If I'm living here or not, अगर मैं यहाँ पर रहूं या ना रहूं, if this pastor living here or not, अगर ये खादमीन यहाँ पर हो या ना हो, you getting old, हम लोग सारे ज़हीफ हो जाएं,
then this church will be run forever and ever and ever. चाहे ऐसी हो ये या ना हो, ये खुदा दा कर सदाबाद ही रहेगा. Hallelujah. Just keep ये this चलता mind. ही रहेगा. Don't think it's going to be stop the God's work. ये मत सोचे कि आप खुदा के काम को रोक सकते हैं. Nobody can do that. कोई भी नहीं खुदा के काम को रोक सकता. No human has a dare to do this work. किसी के पास इतना जज्बा नहीं है कि वो ऐसा काम कर सके. But why we are doing and feel the jealousy and the gossip, guys? अगर तुसी नहीं कर सकते खुदा दा अगर काम रोकन तो फिर हसदी करना बंद कर दो. Let's see the Proverbs chapter 16 and verse 28. इंसान उसका 16वां बाब और उसकी 28 आयत के अंदर लिखा है. And it's clear about that. वो वहां पर वाज़िया है. And we need to think what we are doing it. और हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं. As I told you guys, जैसे मैंने पहले कहा, it's really important, ये guys. बड़ी जरूरी बात है. And we need to think about that. Chapter 16 16वां बाब and verse 28. 28 आयत के अंदर लिखा है. And it's clear about that. ये वहां पर वाज़िया है. Let me read it in Urdu. मैं उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ. It's really important to listen for you guys. ये आपके लिए जरूरी है ताकि आप इसको सुन सकें. What is written here? क्या लिखा है खुदा के कलाम में? कचरो आदमी फतना अंगेज है और गैबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है. What is this? अब इसका क्या मतलब इस आयत का? Those people who jealous and gossip, वो लोग जो एक दूसरे से हसद या ऐबजोई करते हैं. I'm a jealous man or I'm a gossip man or I'm a filled with the Holy Spirit man. क्या मैं वो शख्स हूँ जो हसद करता हूँ, ऐबजोई करता हूँ या खुदा के रूह के साथ चलता हूँ? Those people who do the same thing, वो लोग जो ऐसा काम करते हैं, it's mean they are destroying the relation between the friends. इसका मतलब फिर ये हुआ आप दोस्त के अंदर जुदाई डाल रहे हैं. And what about the gossip? अब ऐबजोई या किसी की चुगली के बारे में Because वो क्या- gossip comes from the tongue. क्योंकि जो ऐबजोई है वो आपकी जुबान से शुरू होती है. And it's very important, guys. और ये बहुत ही जरूरी बात है. I would love to read that verse for you. मैं आपके लिए ये आयत को पढ़ना चाहता हूँ. The letter to James, याकूब का खत, it's really important. ये वाज़ा लिखा है. Chapter 3 and verse 6. तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर 6 के अंदर And लिखा we है. need to think about that. We need to think about हमें that. इसके बारे में सोचने की जरूरत है. What the word of God is saying here. खुदा का कलाम क्या कहता है? It's clear about that. ये वाज़ा लिखा है. Let me read it for you in Urdu. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उर्दू में. जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है. आमीन. What a beautiful word. कितने खूबसूरत अल्फाज हैं. If I gossip, अगर मैं ऐबजोई करता हूँ, it means I'm just put myself into hell. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को जहन्नम के अंदर डाल रहा हूँ. So why I feel jealous from other people? तो मुझे क्यों जरूरत है किसी से हसद करने की? As I told you, जैसे मैंने कहा, when you jealous from someone, अगर आप किसी से हसद करते हैं, so then it means you give birth to the gossip. इसका मतलब हसद करने का मतलब फिर आप ऐबजोई को जन्म देते हैं. Gossip is how jealous speaks. क्योंकि हसद ही वो ऐबजोई को स्टार्ट है, शुरू है. When you feel jealous, जब आप अपने अंदर हसद को दावत देते then हैं, it's come like a gossip. फिर ये ऐबजोई की मानद आपसे बाहर निकलती It है. destroys the other's life. ये दूसरों की जिंदगी को तबाह कर देती है. It breaks the relation. ये रिश्ते को तोड़ता है. It cannot give you any peace. ये आपको तसल्ली इत्मीनान नहीं देता. Whenever you jealous, जब भी आप किसी से हसद करते हैं, whenever you gossip, जब आप किसी की ऐबजोई करते हैं, it's not gonna stay forever. ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगी. Maybe 1 day, 2 days, 1 month, 3 months. हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या महीना. But when you speak truth, लेकिन जब आप सच्चाई बोलते हैं, it stays forever. ये आपके साथ हमेशा रहेगी. Because Satan is going to be destroyed soon. क्योंकि इब्लीस को जल्द खत्म किया जाएगा. Because gossip and jealousy is coming from Satan. क्योंकि ये हसद और ऐबजोई इब्लीस की तरफ से आती है. But when you speak truth, लेकिन जब आप सच्चाई को बयान करते हैं, where is coming from? सच्चाई कहाँ से आती है? It's coming from Jesus, यीशु की तरफ से है, which stay forever. जो हमेशा आपके साथ रहेगी. So try to speak truth. सच्चाई बोलने की कोशिश की. Before you speak, बोलने से पहले
Just weight your words, guys. अपने अल्फाजों का तोल कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, What I am speaking now. मैं क्या बोल रहा हूँ। Is it okay? क्या ये ठीक है? The third point, तीसरा नुक्ता, they damage, they together. ये मिलकर दोनों तबाह कर देती है। The jealous divided the hearts. हसद आपको जुदा करती है। Gossip divided people. ऐप जो करना लोगों से जुदा हो जाने का मतलब है। Today they kill love. आज वो मोहब्बत को मार चुके हैं। No. Today they kill love. Today they kill love. आज उन्होंने हसद को मार डाला है। Gossip and jealous kill the love. क्योंकि हसद और ऐप जो ने मोहब्बत को खत्म कर दिया है। They destroy the trust. उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो ईमान रखते हैं उसको खत्म कर दिया है। And they grieve the Holy Spirit. और उन्होंने पाखरू को भी बुझा दिया है, रंजीदा कर दिया है। They grieve the Holy Spirit. उन्होंने पाखरू को रंजीदा किया हुआ है। If God has given you the Spirit, अगर खुदा ने आपको रूह दिया है, if God has filled you with the Spirit, अगर खुदा ने आपको पाखरू से भरा है, so don't grieve the Holy Spirit. आप रूह को रंजीदा ना होने दीजिए, बुझने ना दीजिएगा। Just keep him live उसको जिंदा रखिए and just say to the Lord, और खुदा से बोलिए yes, I'm not perfect. कि मैं कामिल नहीं हूँ। They hurt families. लोगों को वो तंग करते हैं। When you दुख speak देते हैं। gossip and the jealous, जब आपके अंदर हसद और ऐब जोई आती है, both things kill the family. ये दोनों चीजें मिलकर खानदान को तबाह कर देती The हैं। most important thing, सबसे जरूरी बात, jealous and the gossip kill the church. सबसे जो जरूरी बात है, हसद और ऐब जोई कलीसिया को भी खत्म करने की कोशिश करते Maybe हैं। today one person is with you हो सकता है आज एक शख्स आपके साथ हो, and you are speaking jealous, gossip and feel jealous. हो सकता है जो आपके साथ है आप उससे हसद करते हो और ऐब जोई करते हो। No, with him you are speaking तुसी against. दोनों मिलकर किसी के खिलाफ बोलते हो, वो It's not gonna stay forever. ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगी। It's gonna be destroyed soon. ये जल्दी आपको खत्म कर देगी। It's good. Soon it's going to destroy the jealousy spirit. जल्द इस हसद की रूह को खत्म करना है। I'm not gonna kill it. मैं उसे नहीं मार सकता, You're not gonna kill it. आप भी उस हसद की रूह को नहीं मार सकते, But the love of God is going to kill it. लेकिन मसीह की मोहब्बत उसको मार सकती है। Hallelujah. हालेलुया। So you need to think about that. हमें सोचने की जरूरत है Where I'm standing कि now. मैं कहां पर खड़ा हूं। Satan used these sins अबलीस ने इस गुनाह का इस्तेमाल किया to show division in the church. ताकि कलीसियाओं को जुदा कर सकते। But we are not called to divide it. हम इसलिए नहीं आए कि हम एक दूसरे को अलग कर सके। We never called to gossip. हम इसलिए नहीं आए कि एक दूसरे की ऐब We जोई never called for jealousy. हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम हसद के लिए हम हसद That's करते why हैं। Jesus prayed on his disciples. इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के ऊपर दुआ की, The Lord, my Father, ऐ बाप मेरे अब्बा, as we are one, जैसे हम एक हैं, make them one. इनको भी तू एक बना। Because Jesus loved the unity spirit. क्योंकि खुदा मोहब्बत को, युगांतत को पसंद करता है। खुदा Hallelujah. हालेलुया। So bring the unity in the church. आप कलीसियाओं के अंदर युगांतत को लेकर आइएगा। If you are doing something gossip here, अगर आप कलीसिया के अंदर किसी की ऐब जोई करते हैं, maybe you think I'm going to go over there and plant the church there. अगर आप सोचते हो कि मैं वहां पर जाकर अपना एक चर्च बना लूंगा, If you gossip here, अगर आप ऐब जोई यहाँ पर करते हैं, and you will gossip also there. जे तुसी काम मथे नहीं सही कर रहे तो काम उथे भी डाले को ठीक नहीं होना। You will also jealousy from there. आप उधर भी एक दूसरे से हसद ही करेंगे, Because jealous kill the life. क्योंकि हसद जिंदगी को तबाह कर देती है। It's a poison for the heart. ये दिल के लिए एक जहर की मानद है। But let me come on the main point now. आइए अब मेन नुक्ते की तरफ आते The हैं। point number 4 and the last one. चौथा नुक्ता और आखिरी नुक्ता। What God desired, अब खुदा की ख्वाहिश क्या है? what He wants us. वो क्या हमसे चाहता है? I'm not going to read the verse. You can write it down. आप लिख लें, इसको घर में जाकर पढ़ Because the लीजिए। word of God is clear about क्योंकि that. खुदा का कलाम वाज़ेह है इसके बारे में। He don't want that we can gossip against one another. वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे की ऐब जोई करें। He don't want that we can feel a jealousy. वो ये भी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से हसद फील करें। As I told you, जैसे मैंने कहा, Cain has jealous from Abel. और जिस तरह मैंने कलाम में पढ़ा पैदाइश 4 बाब के अंदर, काइन हाबल से
हसद करता था। It's the same King Saul was jealous from David. इसी तरह पहला सैमुएल 18 बाब के अंदर सौल बादशाह दाऊद से हसद करता था। And it's the same Joseph brothers was jealous from him. और इसी तरह यूसुफ के भाई भी यूसुफ से हसद करते थे। Did they kill him? क्या उसे वो मार सके? What God has promised with him? जो वादा खुदा ने उसके साथ किया था, After some 37 years, he became a king. कुछ अरसे के बाद 37 साल के बाद वो उस मुल्क का हुक्मरान बन गया। Because once God has blessed someone, जब एक बार खुदा किसी को बरकत देता है, nobody can take it away. तो फिर उस बरकत को कोई नहीं ले सकता, Nobody can destroy. कोई उसे खत्म नहीं कर सकता, Nobody can kill that कोई one. उसे मार नहीं सकता। Because this blessing is not unstable. ये कोई वो बरकत नहीं है कि रुकती है चली जाती है, रुकती है चली जाती है। It's coming from the throne of ये God. वो बरकत है जो खुदा के तख्त से नाज़िल होती है। Hallelujah. हालेलुया। So take the blessing of God खुदा की बरकत को लीजिए and take out all the jealous spirit and the gossip spirit from your body and from your heart, from your mind. अपने ख्याल से, अपने दिल से हसद की रूह को, ऐबजोई की रूह को निकाल दीजिए और मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर लीजिए। Let's see what God desired we need to do it. आइए देखें खुदा का क्या ख्वाहिश करता है हम करें। Philippians chapter 4 and verse 11. फिलिपियों का खत उसका चौथा भाग। I have learned to be content whatever the circumstances. मैंने इस बात को सीखा है कि हालात जैसे भी हों, I don't need to be a jealous. मुझे हसद नहीं करना। Don't feel like that. आपको इस तरह महसूस नहीं What is करना। the circumstances against you or around you? जो भी हालात आपके इर्द गिर्द चल रहे हों, Don't put your eyes on them. आप उनके ऊपर अपनी आंखें ना लगाएं। That's why Apostle Paul is writing the church of Philip इसीलिए फिलिपियों के खत में और पौलुस रसूल फिलिपियों को लिखता है, that do not be put your eyes on the circumstances, अपनी आंखें हालातों के ऊपर ना लगाएं, because it's very important, guys. क्योंकि ये बहुत जरूरी है। Because instead of feel jealousy, इससे कि आप हसद अपने अंदर को पैदा करें, put your eyes on Jesus तो हसद करने से बेहतर है आप अपनी आंखें यीशु के ऊपर लगा लें and just tell to और Jesus, यीशु को बोल दें God, you have blessed my brother. कि तूने मेरे भाई को बरकत दी है खुदा, Bless him more. खुदा तुझसे कसरत से बरकत Bless दे, him उसको more. ज्यादा बरकत दे, Bless him उसको more. ज्यादा बरकत दे। 3 times when you will say this, जब आप 3 बार अल्फाज बोलते हैं, and 300 times God's blessing will become on you. तो 300 बार खुदावन की बरकतें आपके ऊपर आ जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So think like that. इस तरह सोचिएगा। So instead to gossip, ऐबजोई करने से बेहतर है what the word of God is saying. कि खुदा का कलाम क्या कहता है। Ephesians chapter 4 and verse 29. इफ्सियों का खत 4 बाप उसकी 29 आयत के अंदर लिखा है, Let everyone you say be good and helpful. हम सब कोई ऐसी बात करें जो किसी के लिए अच्छी और मदद का बायस बन To सके, be encouraged to one ताकि another. हम एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकें। Don't speak against people. आप लोगों के खिलाफ बातें ना करें, Let them know, yes, you are doing good. आप उसको बोलें कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, Just encourage them. उसकी हौसला अफजाई करें, Pray for him. उसके लिए दुआ गो हो, And also do something for him. अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए करिएगा, Try to bring him up. उसको नीचे से ऊपर लाने की कोशिश And when कीजिए। you will do like that, जब आप उसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, the heavenly angel will come down. फिर आसमान से फरिश्ते नीचे आ जाएंगे, He will also bring you up. फिर वो भी आपको अपने हाथों पर उठाकर ऊपर चलते चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So don't take the legs and pull down. उसको ऊंचे ऊपर से नीचे खींचने की जरूरत नहीं है, Don't take his leg and pull it down. उसकी टांगे पकड़कर नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। We never called to bring the people down. उसने कभी भी लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि तुसी लत्ता खींच के थल्ले कर दे रहे He always call us हो, उसने इसलिए हमें बुलाया that we can lift the people up ताकि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और उनको ऊपर लेकर चलें। and let love that celebrate others मोहब्बत एक दूसरे के साथ बांटिएगा। instead of gossip and jealous, हसद या ऐबजोई करने से बेहतर है मोहब्बत को एक दूसरे से, because it's the word of God. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है। 1 Corinthians chapter 13 and verse 4. पहला कुरिन्थियन 13वां बाब 4 आयत के अंदर लिखा है, It's written, love does not envy. Envy. मोहब्बत शेखी नहीं मारती, Yes. It does not boost. ये बढ़ती नहीं है, शेखी नहीं मारती, It is not proud. ये अपने ऊपर प्राउड भी नहीं होती, ज्यादा भी नहीं मानती। Did you see? देखा आपने?
When you feel the love of Jesus, जब मसीह की मोहब्बत आपके अंदर होगी you never boast. तो फिर आप शेखी नहीं मारेंगे, You never destroy yourself. फिर आप अपने आप को खत्म भी नहीं करेंगे। That love shows to the people. वो मसीह की मोहब्बत दूसरों को दिखाइएगा, You need to बांटिएगा। think today. आज हमें इसी के बारे में सोचना The है। love of Christ is here. मसीह की मोहब्बत आज हमारे साथ है And this is the day the Lord has और made for यही us. दिन है जो खुदावन ने हमारे लिए बनाया है। If I feel jealous, अगर मैं हसद महसूस करता हूँ, if I am gossip, अगर मैं एब्जॉय करता हूँ, and I'm not feeling good अगर मैं अच्छा महसूस नहीं करता, because He's all the success, मैनू उनकी कामयाबी तो मैनू तकलीफ हो रही है तो मैं सही नहीं हाँ। so this is the day to come to the Lord. आइए ये दिन है कि खुदावन के पास आ जाएं। He's so gracious. वो रहम से भरा हुआ है, He's so loving God. मोहब्बत से भरा हुआ And है। just say to Him, उससे बोलें, Lord, I come to you. खुदावन यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। So rebuke the jealous spirit from your life आज उस हसद की रूह को डांट दीजिए अपने अंदर and से cut the gossip spirit from your life और अपनी जिंदगी से ऐबजुई की रूह को भी काट डालें and just bow down to Jesus और यीशु के सामने झुक जाइए। and just say to Him, उसे बोल दें, please take all this bad spirit from me ये सारी बुरी रूहें खुदा तू मेरे से ले ले and fill me with the spirit of love. और मुझे मसीह की मोहब्बत की रूह दे दे। Hallelujah. हालेलुया। And let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। And I just want that everybody should be bow down like me. आइए मैं चाहता हूं कि हम सब घुटनों के बल हो जाएं। I just want to tell you one thing. मैं एक चीज बताना चाहता हूं। I know you are very good people. मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे लोग You हैं। never gossip. आप कभी भी एब्जॉय नहीं करते, You never jealous. आप कभी भी हसद नहीं करते, But this weapon is coming from devil. लेकिन ये जो हथियार है ये इब्लीस की तरफ से आता The है। weapon of jealous and the weapon of gossip is like a sin is coming from devil. हसद का हथियार और एब्जॉय का हथियार ये इब्लीस की तरफ से आपको आता है ताकि ये आपको खत्म कर दे। So today is the time. ये आज वक्त है। I know you are very good. मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं, But if you think you are a perfect अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल कामिल हैं, or you never jealous, आप कभी हसद नहीं करते, we are human guys. हम इंसान हैं। This comes instantly, ये अचानक से आ जाती है चीजें which destroy our life. जो हमारी जिंदगी को तबाह करती हैं। So please, why not everybody just bow down? आइए हम सब मिलकर उसके सामने झुकें। You are very good guys. आप सब बहुत अच्छे हैं। And just say to Him, आप उससे बोलें, those people who are bow down before Jesus, वो लोग जो यीशु के सामने सरनगू होते हैं, they can read this prayer after me. वो लोग मेरे साथ ये दुआ को पढ़िएगा, After me. मेरे पीछे पढ़िएगा। Lord Jesus Christ, खुदावन यीशु नासरी, I come under your mighty hand. मैं तेरे कभी हाथ के नीचे आता हूँ। You are a loving God. तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, You are so gracious. तू रहम से भरा हुआ है। Help me मेरी मदद कर and destroy this all the spirit in the name of Jesus. और यीशु के नाम से उस हसद की रूह को, ऐबजुई की रूह को खत्म कर देते हैं। You are a loving God. तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। I thanks to you मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ that you give me this opportunity. कि तूने मुझे आज ये मौका बख्शा है। I come to you. मैं तेरे सामने आता हूँ, I open my heart मैं अपना दिल खोलता हूँ and I confess from my mouth और मैं अपनी जुबान से, मुंह से इकरार करता हूँ that you are the loving God. कि तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। So put your love into my life. तू अपनी मोहब्बत को मेरी जिंदगी के ऊपर उंडेल दे। I come to you और तेरे पास आते हैं and I bow down to और you तुझे सिजदा करता हूँ because you are the King of the King. क्योंकि तू ही बादशाहों का बादशाह है You are the Lord of the और Lord. तू खुदावंदों का खुदा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Let's just give claps to the Holy जोरदार Spirit. तालियां खुदा के जलाल के लिए। Amen. खुदावंद का रूह यहाँ पर है। आमीन।